नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं आपको भारत के अंदर बढ़ते अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही दोस्तों, भारत के अंदर 2003 से लेकर 2019 के बीच में कितने कर्मचारी थे और उनकी संख्या अब कितनी रह चुकी है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही दोस्तों, भारत के अंदर जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनके अंदर कितनियों का निजीकरण किया जा चुका है और हमारी सरकार आने वाले समय में कितनियों का निजीकरण करेगी, इन सभी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिजनेस के बारे में सरकार का क्या प्लान है, उसके बारे में क्या सोचते हैं और आने वाले समय में इसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान को मैं यहाँ पर सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ एक डाटा आपके सामने चलते रहेंगे, कुछ एक कार्टून भी आपके सामने आएंगे जो कि हमारी सरकारों के ऊपर कटाक्ष करेंगे। ये जो ग्राफ दिया गया है इसके अंदर 2017 और 2018 का डाटा दिया गया है। 2017 के अंदर ग्रेजुएट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो 12.1% थी और जो कि 2018 के अंदर बढ़ करके 13.2 हो गई। अगर बात करें हम 10th और 12th स्टैंडर्ड के अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, ये 2017 के अंदर 7.4% थी जो कि 2018 के अंदर बढ़ करके 10.6% हो गई। यानी कि आप अगर ग्राफ को देखें तो इसके अंदर भारी इजाफा देखने को मिला है। दोस्तों, मैं आपको कुछ एक लॉकडाउन का डाटा भी दिखाना चाहूँगा। अगर हम बात करें जून 2020 के अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो ये 10.99% थी जो कि घट करके दिसंबर 2020 में 9.1% रह गई। चलिए अभी आपको मैं कुछ एक सरकारी कंपनियों का डाटा दिखाता हूँ जिनका निजीकरण हमारी सरकार आने वाले समय में करेगी। अभी बात करते हैं हम हाल फिलहाल की सिचुएशन की। इस साल का 2021-22 का जो बजट पेश किया है उसके अंदर 23 सरकारी कंपनियों को विनिवेश की मंजूरी मिली है। यानी 23 सरकारी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देने की मंजूरी हमारी सरकार ने प्रदान कर दी है। अगर हम बात करें हाल फिलहाल के सिचुएशन की कि अब भारत में कितनी सरकारी कंपनियां हैं और आने वाले समय में वो कितनी बचेंगी, तो देखिए मौजूदा हालात में भारत देश के पास 384 सरकारी कंपनियां हैं जो कि आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ घट करके 25 से 30 रह जाएंगी। तो आप सोच करके देखिए हमारी सरकार किस लेवल पर काम करना चाहती है और वो भारत देश को कौन सी दिशा देना चाहती है। चलिए अभी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो बयान सुनाते हैं जिसके अंदर उन्होंने सरकार की व्यापार के अंदर भूमिका को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि आने वाले समय में भारत की सरकार व्यापार में अपना कितना वजूद रखेगी। आज के युग में न ये आवश्यक है न ये संभव रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से जुड़ा हर निर्णय देश में नागरिकों के लिए, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, उनको एम्पावर करने में मदद करेगा। प्राइवेटाइजेशन से सामर्थ्यवान युवाओं के लिए बेहतर अवसर भी उपलब्ध होते हैं। नौजवानों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए ज्यादा अवसर मिलते हैं। साथियों, देश के हर एंटरप्राइज को एफिशिएंट बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति आज आप स्पष्ट रूप से अनुभव करते होंगे। इससे दोस्तों आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा ज़रूर हुआ होगा कि हमारी सरकार देश की कंपनियों को कौन सी दिशा देना चाहती है।
चलिए दोस्तों, अभी आपको मैं सरकारी नौकरियों का हाल बताता हूँ। सन 2003 में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 32,69,000 थी। अगर हम बात करें सन 2019 की, तो ये संख्या घट करके सिर्फ और सिर्फ 15,14,000 रह गई है। यानी कि दोस्तों, देश के अंदर जनसंख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या यानी कि सरकारी नौकरियां बहुत कम हो गई हैं। आप अंदाज़ा लगा करके देखिए, सन 2003 में हमारे देश की जनसंख्या कितनी रही होगी और वहाँ पर कितना कंपटीशन रहता होगा, और आज का अंदाज़ा लगाइए कि आज कितना ज़बरदस्त कंपटीशन है और जनसंख्या भी उसी रफ्तार से चल रही है, और जो सरकारी नौकरियों की संख्या है वो भी उसी तरीके से घट रही है। दोस्तों, इस वीडियो का मैं आपको आखिरी डाटा और बताना चाहूँगा। सन 2014 के अंदर जब मोदी सरकार आई थी, उसके बाद से लेकर के अभी तक की बात करें तो जो सरकारी कंपनियों का निजीकरण हुआ है, उसमें 121 सरकारी कंपनियों का निजीकरण अभी तक हो चुका है, और अभी भी 384 कंपनियां बची हुई हैं, जिनको आने वाले समय में बहुत ही जल्दी हमारी सरकार निजी हाथों में सौंप देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों भारत के अंदर बेरोजगारी इतने ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है और सरकार का उसके अंदर कितना हाथ है। तो दोस्तों, बहुत ही जल्दी आपको अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।